यदि आप किसी रिलेशन में हैं और आपका ग्रोथ रुक गया है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक यदि आपने एकांत अवस्था में देख लिया, कायदे से समझ लिया, तो आपको आपके सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि आपके रिलेशन को लेके अंदर किसी तरह की विडंबना होगी, किसी तरह का सस्पेंस होगा, ये एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप रियल लव में हैं कि फेक लव में हैं, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, बिलीव मी। बस शर्त एक है, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक किसी शांत स्थान पे बैठ के देखना है। रिश्तों का बड़ा अजीब सच है दोस्तों, सुनने के बाद अजीब लगेगा लेकिन बिल्कुल सच है। वो ये है जिसे आप चाहते हैं वो आपको चाहता नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता, चाहे तुम कितना भी लॉयल क्यों ना हो, है ना जी। चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी क्यूट हो, कितने ब्यूटी हो, कितने फेरी हो, लड़का लड़की दोनों के लिए भी। और मजे की बात यह है कि जो आपको इग्नोर करता है आप उसी के पीछे भागने लगते हैं। क्यों पता है? तो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में खोल के रखूंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों। तो क्या ये प्यार है या हमारे दिमाग की कोई गहरी उलझन? तो आइए हम सब इसे डिटेल में समझकर और इस गुत्थी को साइकोलॉजी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा हो? और अक्सर ये इंसान वही होते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं। कभी वो एकदम से आपके पास आ जाते हैं या कभी बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं और अपने पीछे बस एक सवाल छोड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या, आखिर मैंने किया क्या, आखिर मेरे तरफ से गलतियां क्या हुई। अब आप सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो हमारी अच्छी तरह केयर करता है, हमेशा हमारे लिए होता है और हम क्या करते हैं, उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दूसरा व्यक्ति जो हमें इग्नोर करता है, कभी पास कभी दूर का खेल खेलते रहता है, कभी इग्नोर करता, कभी भाव नहीं देता, कभी गायब हो जाता, कभी बहुत प्यार से बात करेगा, कभी रात करेगा, रात भर बात करेगा, कभी बिल्कुल अवॉइड कर देगा। और यही हमारा ऑब्सेशन बन जाता है और आप समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों। तो चलिए इस प्यार मोहब्बत के खेल को थोड़ा डीपली समझते हैं। ये जो खिंचाव महसूस होता है, क्या ये सच में प्यार है या कोई साइकोलॉजिकल ट्रैप, आई मीन जाल? बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम बताएं तो हमारे दिमाग ये खोजता है कि हमें कोई महसूस कराए कि हम उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जब तक ये मिलता रहता है सब कुछ 24/7 ठीक चलता है। एब्सोल्युटली हम हैप्पीनेस मोड में रहते हैं, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी वे। बट जब सडनली मिलना बंद हो जाता है तो हमारे दिमाग के एक हिस्से में इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। और हाँ, ये अलार्म कोई मजाक नहीं होता। साइंटिफिक रिसर्च में बात सामने आई है कि जब हमें कोई इमोशनली रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग के वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो किसी हड्डी टूटने जैसे फिजिकल पेन में होते हैं। प्यार में मिला दर्द ठीक उतना ही होता है जैसे आपके शरीर के किसी हड्डी का टूट जाने से होता है। इट्स ट्रू। इसका मतलब यह हुआ कि हड्डी का टूटना सिर पे कहावत नहीं है। जो व्यक्ति प्यार में टूटा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जिसका नाम फीमर होता है, वो टूट गया। फीमर के टूटने पे जितना पेन होता है ना, उतना प्यार में टूटे हुए व्यक्ति के अंदर पेन होता है, उसके दिमाग में पेन होता है, उसके दिल में पेन होता है। बिलीव मी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। हड्डी का पेन बर्दाश्त करने का आदमी, लेकिन प्यार में टूटा हुआ व्यक्ति वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसमें फिजिकल एक्यूट पेन होता है जिसे हमारा दिमाग हर कीमत पे ठीक करना चाहता है। चाहे जैसे भी हो, उसे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए ही चाहिए। और यही पे एंट्री होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट की, जिसे कहा जाता है जाइगोर्निक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है, आइए समझते हैं। ये कहता है कि हमारा दिमाग उन कामों को बहुत आसानी से भूल जाता है जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो कहानी अधूरी रह गई है
जो चैप्टर अभी तक क्लोज नहीं हुआ, उसमें मन पूरी तरह अटक जाता है। तो जब कोई हमें इग्नोर करता है तो रिश्ता क्या बन जाता है? एक अधूरी कहानी, एक पजल, जिसे पूरा करने के लिए हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। बिलीव मी, अब नेक्स्ट इस चीज को समझते हैं। जब हमें कोई इग्नोर करता है तो मामला सिर्फ उस इंसान का नहीं रह जाता है, मामला हो जाता है हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का। हमारे अंदर तरह तरह के थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। हमारे अंदर क्या कमी थी, हमने क्या गलत कर दिया, बस यही सब सवालों का आंसर ढूंढने के चक्कर में हमारा दिमाग और भी उसके पीछे लग जाता है और हम और भी मजबूती से उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और उस दलदल में घुसते चले जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उस हिस्से की, जिसका नाम है अनसीन साइकोलॉजी, अनदेखा मनोविज्ञान। अब हमें यह समझना है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नसों में से ये एक कैसे माना जाता है। साइकोलॉजी के भाषा में इसे खास नाम दिया गया है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब यह हुआ कि आपको प्यार लगातार नहीं मिल पाता, और यदि मिलता है तो अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में मिलता है। कभी दूर, कभी पास, कभी बेइंतहा प्यार, कभी बिल्कुल खामोशी, कभी रात रात भर बातें, कभी बिल्कुल ही गायब, और ऐसे गायब जैसे 1 माह, 10 दिन, 15 दिन के बाद आना। इसका मतलब यह हुआ कि आपको प्यार लगातार नहीं मिल पाता, और यदि मिलता है तो अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में मिलता है। पास दूर का खेल, ये जो पास दूर का खेल होता है आपके दिमाग को पूरी तरह कंफ्यूज कर जाता है। अब इसे समझने के लिए हम एक स्लॉट मशीन का एग्जांपल लेते हैं। उसे नहीं पता होता कि वो जीतेगा कि हारेगा, बस वो खेलते रहता है इस उम्मीद में कि इस बार जैकपॉट लग जाए, शायद इस बार जैकपॉट लग जाए। ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी इसी ट्रैक पर काम करता है। इसी को लेके कई बार टॉक्सिक रिश्ते जैसे होते हैं, ड्रग एडिक्ट, मोबाइल एडिक्ट, अल्कोहलिक, वैसे ही वो बंदा बन जाता है। वो क्या खोजता है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा जीत, वो खोजते रहता है और खोजते खोजते इस चक्रव्यूह में फंस कर वो रह जाता है। आखिर लोग दूसरों के इस साइकिल में क्यों फंसते हैं? लव इज आल्सो ब्लाइंड, इसको हम समझा रहे हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। और देखते हैं आज का ये प्रोग्रामिंग ये हमारे रिश्तों को कैसे अपने ट्रैक में फंसाता है। हर कोई जाल में नहीं फंसता, बट ये डिपेंड करता है हमारे अटैचमेंट स्टाइल। जिनका अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है वो इस तरह के बर्ताव को रेड फ्लैग समझकर बिना पूछे आगे बढ़ जाते हैं और फिर पलट कर भी नहीं देखते। नंबर 2, जिनका स्टाइल अवॉइडेंट होता है वो तो खुद ही दूरी बना लेते हैं, और दूरी। बट असली मुश्किल में फंसा कौन है? वे जिनके अटैचमेंट स्टाइल एनक्सियस होता है। जैसे उन्हें कोई इग्नोर किया, वे सबसे पहले खुद को ब्लेम करते हैं और उस इंसान का अटेंशन वापस पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करते हैं और इस दलदल में और गहरे फंसते चले जाते हैं। जिनका अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है वो इस तरह के बर्ताव को रेड फ्लैग समझकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर पलट कर नहीं देखते। दूसरा, जिनका स्टाइल अवॉइडेंट होता है वो तो खुद ही दूरी बना लेते हैं। और तीसरा, असली मुश्किल में वही फंसता है जिसका अटैचमेंट स्टाइल एनक्सियस होता है। जैसे उन्हें कोई इग्नोर किया, खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया। जो चीटर है वो तो करेगा ही, लेकिन जो लॉयल है वो क्यों करे? आप समझिए इस चीज को। आपका दिमाग फिर उस कंडीशन में क्या खोजता है? वैलिडेशन, अटेंशन। सामने वाला वापस आए और ये साबित करे कि मैं रिजेक्ट करने के लायक, रिजेक्ट करने के योग्य नहीं था। हमारी भी वैल्यू है। हम आपको बहुत लाइक करते थे, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, आपके बात को अवॉइड नहीं करते थे। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब चीजें कहने का क्या मतलब है भाई? वो चीटर है, चीटिंग करेगा।
डिसऑनेस्ट है। अब मेढक मछली नहीं हो सकती, मछली कछुआ नहीं हो सकता। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं कि इसको कैसे मैनेज करेंगे। आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है कि सामने वाले को आपके द्वारा इग्नोर करना अपने आप में बहुत बड़ा आंसर है। साइलेंस इज एन आंसर। सेकंड, सेल्फ वर्थ। अपने कीमत को किसी और के अटेंशन का मोहताज हम क्यों बने? मेंटल डिस्टेंस। वैसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लो। मेंटेन डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस। वैसे लोगों से बिल्कुल दूरी। और सबसे जरूरी बात, इस सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए कि जो आपकी परवाह करता है वो आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकता और कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं डालेगा और कभी भी सडनली गायब नहीं होगा, सडनली साइलेंट नहीं होगा, 15-15 दिन, एक माह गायब नहीं होगा। इट्स ट्रू। ये सब फेक लव वाले करते हैं। जो आपसे प्यार करता है ट्रू लव, वो आपको खोने से डरेगा और आप उसके प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे। लेकिन जिसके अटैचमेंट में आप हो, उसके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, आप ऑप्शनल हो। मैं बहुत दोस्तों के साथ हुई कैजुअलिटी से निचोड़े निकाला हूं, तब आपके सामने शेयर कर रहा हूं। बहुत सी किताबें पढ़ के ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। बड़े बड़े लर्नेड लोगों का कहा हुआ सब मैं उठा के इस वीडियो में पिरो रहा हूं। और यदि इस वीडियो को देख के आपने अपनी आंखें नहीं खोली तो इन फ्यूचर आपको रोने और पछतावे के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। हम आपसे उस सच्चाई को शेयर कर रहा हूं जो इंटरनल ट्रू है, जो आपके अपने कर्म पे आपको सोचने पे मजबूर कर दे। वो आपको प्यार कर रहा है, सिर्फ वो आपको एक ट्रैप में फंसा रहा है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें फंसने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ पेन है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है। तो अगली बार जब भी आपका मन किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागने का करे तो बस 1 मिनट के लिए रुकना और खुद से पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन पूछना, क्या सामने वाला हमारे लिए स्पेशल है या सिर्फ मैं उसके पीछे इसलिए भाग रहा हूं कि उसने मुझे इग्नोर किया? क्या सामने वाला सच में स्पेशल है मेरे लिए? तो फिर इग्नोर क्यों किया? प्यार है तो इग्नोर क्यों किया? इग्नोर किया तो प्यार कैसा? सिर्फ ये क्वेश्चन आपके दिमाग के लॉक को खोल देगा और आप फ्रीडम फील करोगे और ऊंची उड़ान उड़ने के लिए आप तैयार हो जाओगे। और यकीन मानो, ये लाखों लोगों पे आजमाया हुआ विद्वानों का टिप्स है, शब्द है। मैं अपने पास से थोड़े कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आप इस चीज को सीरियस लीजिए और इसे चेक कीजिए। दिन अच्छे हों तो सब साथ रहते हैं, A to Z। कोई आपके साथ रिलेशन में है वो, या आपका कोई रिलेटिव, या आपका कोई फ्रेंड, लेकिन आपका जेब जब खाली रह रहा है तब देखिए कितने आपके साथ हैं। यदि मेरे बातों से आपको किसी तरह का पेन हो रहा है तो होने दो पेन, और 2 बार नहीं 4 बार इस वीडियो को देखो और समझो इस चीज को। कर्म करो, अपने आप को, अपने लेवल को इतना हाई लेके जाओ उसके जैसे हजारों पीछे हो जाए, पीछे पीछे चलो। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आप बने रहिए मेरे पास, मुझे आप पे है बहुत खास। आप सभी को दिल से